जिस इंसान ने बचपन से कभी किसी चीज़ की कमी नहीं देखी थी, जिसने जो चाहा उसे हासिल किया, बचपन से ही जो बहुत टैलेंटेड था, दुनिया जिसके एक इशारे पर उसके कदमों में आ जाती थी, उसी आज़ान को पहली बार ज़िंदगी ने एक ऐसी चीज़ से महरूम कर दिया था जो वो सबसे ज़्यादा चाहता था, अपनी सच्ची मोहब्बत। और शायद इसीलिए उसका दिल ये मान ही नहीं पा रहा था कि कुछ चीज़ें पैसे, शोहरत और ताकत से कभी हासिल नहीं किया जा सकता। रात आज़ान अपने कमरे में अकेला बैठा है, हाथ पर बैंडेड। वो स्क्रीन पर अभी भी अनन्या की वो तस्वीर देख रहा है। कुछ देर तक तस्वीर को देखता रहता है, फिर वो आंखें बंद करता है, लेकिन अनन्या का चेहरा उसकी जहन से नहीं जाता। आज़ान ने खुद को समझाया कि अनन्या अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है, कि उसका अपना एक परिवार है, अनन्या के ऊपर उसका कोई हक नहीं है। लेकिन दिल बार बार एक ही सवाल करता था, अगर वो मेरी नहीं थी तो फिर मेरी रूह ने उसे अपना क्यों माना। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं और वो धीरे से बोलता है, मैं तुम्हें भूल क्यों नहीं पा रहा अनन्या। और यहीं से आज़ान की गानों में भी एक बदलाव आना शुरू हो गया। आज़ान स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहा है, उसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा गहरी हो गई। एक नया एल्बम रिलीज़ होता है, मिलियंस ऑफ व्यू, मिलियंस और सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है वो एल्बम। फैंस पागल हो रहे हैं दुनिया भर में। सोशल मीडिया पर आज़ान के नाम का ट्रेंड, कॉन्सर्ट टिकट सोल्ड आउट, हर जगह उसकी आवाज़, हर जगह उसकी तस्वीर। एक अजीब सी बात होने लगी, जितना आज़ान अंदर से टूट रहा था, उतना ही उसका फ़ैन बेस उसकी आवाज़ का दीवाना होता जा रहा था। उसका एल्बम बर्निंग इनसाइड में, उसके गानों में जो दर्द था, वही दर्द दुनिया के दिल को छू रहा था। वो कॉन्सर्ट करता है, ह्यूज स्टेडियम, हज़ारों फैंस, लाइट्स डिम। आज़ान स्टेज पर आता है, क्राउड ज़ोर से चिल्लाता है, आज़ान आज़ान आज़ान। म्यूज़िक स्टार्ट होता है, आज़ान गाना शुरू करता है। पहले आवाज़ कंट्रोल्ड है, फिर गाने के इमोशनल लाइन पर उसकी आवाज़ हल्का सा टूट जाती है। वो आंखें बंद कर लेता है कुछ सेकंड्स के लिए, लेकिन गाना नहीं छोड़ता। उसके दिल में जितना दर्द था, वो सब उसने उस दिन दुनिया के सामने रख दिया। आज़ान की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो गाना रोकता नहीं। आंसू गालों पर बहते हुए भी गाना गाता रहता है। ऑडियंस में लोग रो रहे हैं, किसी लड़की की आंखों से आंसू गिरते हैं, एक कपल एक दूसरे के हाथ पकड़ लेते हैं। हज़ारों लोग उस रात आज़ान के साथ रो रहे थे, लेकिन उनमें से कोई नहीं जानता था कि जिस दर्द को वो गाने में महसूस कर रहे थे, वो दर्द आज़ान खुद हर सांस के साथ जी रहा था। और उधर इन सब से बेखबर अनन्या एक शाम को बैल्कनी में बैठ के चाय पी रही थी, तभी फ़ोन बजता है, अननोन नंबर, वीडियो कॉल। अनन्या हैरान हो जाती है, कॉल रिसीव करती है, स्क्रीन पर देखती है आमीना मासी। मासी, आप कैसे वीडियो कॉल कर रहे हो? अरे आपके पास फ़ोन कहाँ से आया? क्या आप कहीं और जगह पे गए हो? अरे पगली, वो सब छोड़, पहले मुझे अपना चेहरा दिखा, आमीना मासी बोलती है। कितनी बदल गई है तू? अनन्या हल्की सी मुस्कुराती है। आमीना मासी बोलती है, अरे वाह, अपना पेट दिखा तो, कितना बड़ा हो गया है मेरा बच्चा। अनन्या थोड़ा सा मुस्कुराती है और कैमरा थोड़ा नीचे करती है। अमीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलती है, अल्लाह तुझे और तेरे बच्चे को हमेशा खुश रखे, बहुत बहुत दुआ है मेरी। अनन्या बोलती है, अब आप बताओ, आप इतनी खुश क्यों लग रही हो और ऐसे फ़ोन कैसे कर रही हो आप? और 3-4 महीनों से आपने मुझे चिट्ठी क्यों नहीं भेजी?
अरे सब बताती हूँ। खुश कैसे ना रहूँ, तुझे पता है ना क्या हुआ है? आज़ान फाउंडेशन ने हमारी गांव की पूरी सूरत ही बदल दी। स्कूल बन गया है, छोटा सा हॉस्पिटल भी, और अब नया मोबाइल टावर भी लग गया है। अब हमारे गांव में मोबाइल नेटवर्क भी आ गया। अनन्या एक पल के लिए चुप हो जाती है। उसकी आंखों में छोटी सी चमक आ जाती है, लेकिन वो तुरंत नजरें झुका लेती है। आमिना मासी बोलती रहती है, उस लड़के ने ना जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल दी। अल्लाह उसे हमेशा खुश रखे। अनन्या बोलती है, हाँ मासी, वो हमेशा खुश रहे। फिर आमिना मासी बोलती है, वैसे तुझे पता है एक और खबर है, नादिया को दुबई में जॉब मिल गई। अनन्या बोलती है, क्या सच? ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, सबकी जिंदगी धीरे धीरे बदल रही है। अनन्या हल्का सा मुस्कुराती है। अनन्या बोलती है, मासी आपकी तबीयत कैसी है? बस थोड़ा बहुत दर्द रहता है बदन में, उम्र हो रही है ना। तू मेरी फिक्र मत कर, अपना ख्याल रखो। तू बस अपने और अपने बच्चे का ख्याल रख। जल्दी फिर से बात करेंगे। फोन कट हो जाता है। अनन्या को अच्छी फीलिंग्स होती है। आज़ान के ऊपर उसे बहुत प्राउड फील होता है। एक दिन आज़ान एक चैरिटी कैंप में लोगों को मदद कर रहा है। एक बुजुर्ग औरत उसके पास आती है। आज़ान उसे मेडिसिन देता है और बोलता है, ये दवा वक्त पर लेना, सब ठीक हो जाएगा। वो औरत आज़ान का हाथ पकड़ लेती है। बेटा, तू सबको खुश करता है, हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाता है, फिर तू खुद इतनी उदास क्यों है बेटा? आज़ान चुप हो जाता है। अपने दिल का भी कभी इलाज करवा लेना। हर जख्म दवा से नहीं, दुआ से भी ठीक होती है। मैं दुआ करूँगी तेरे लिए, दिल से दुआ करूँगी। देखना, अभी तेरे दिल में जितना दर्द है उससे कहीं गुना ज़्यादा खुशी तेरी ज़िंदगी में आने वाला है। भरोसा रख बेटा। आज़ान की आँख भर आती है। वो सिर्फ हल्का सा मुस्कुराकर ऊपर देखता है। उसे क्या पता था, उसी रात को उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ी खुशी दुनिया में आने वाला था। रात को अनन्या अपने कमरे में सो रही थी। अचानक उसके चेहरे पर दर्द की लहर आती है। अचानक दर्द बहुत बढ़ जाता है तो वो माँ को बुलाती है। राजीव की माँ दौड़ कर आती है और पूछती है, अनन्या बेटी क्या हुआ? माँ, शायद वक्त आ गया है। राजीव की माँ तुरंत राजीव को उठाता है और वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं अनन्या को लेकर। हॉस्पिटल का कॉरिडोर, राजीव बाहर खड़ा है, फैमिली के लोग सब है, सब टेंशन में है, प्रे कर रहे हैं। राजीव की आंखों में टेंशन है। वो पहली बार जेन्युइनली बहुत हेल्पलेस लग रहा था। उस रात एक बच्चा दुनिया में आने वाला था, एक ऐसी मोहब्बत की निशानी बनकर जिसके बारे में दुनिया को कुछ नहीं पता था। डिलीवरी रूम में अनन्या की आंखों में आंसू, वो पूरी ताकत लगा रही है। फिर एक बच्चे की पहली रोने की आवाज़। डॉक्टर बच्चे को माँ के पास लाती है और बोलती है, बेटा हुआ है। डॉक्टर घर वालों को खबर देती है। मुस्कुराकर डॉक्टर बोलती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेबी बिल्कुल ठीक है। सब लोग बहुत खुश हैं, बस राजीव ही थोड़ा उदास है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करेगा। अनन्या बच्चे को अपनी बाहों में लेती है। उसका चेहरा आंसू से भीग जाता है। वो बोलता है, वेलकम बेटा, और मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारे पापा से तुम कभी नहीं मिलोगे, तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा तुम्हारे पापा कौन है, लेकिन मैं तुम्हें उनकी कहानियाँ सुनाऊंगी। वो बच्चे की माथे को चूमती है, फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसी पल अनन्या की ज़िंदगी बदल गई थी। अब उसके पास अपनी मोहब्बत का एक जीती जागती निशानी थी, लेकिन उस निशानी के साथ एक ऐसी कहानी भी थी जिसे वो दुनिया से छुपा कर रखेगी। एक तरफ एक माँ को दुनिया के सबसे बड़ी खुशी मिली और दूसरी तरफ एक माँ का दिल बहुत बेचैन है अपने बच्चे के लिए। जान की माँ प्रेयर रूम में जाती है, मैट पर बैठी है।
आँखों से आंसू बह रहे हैं, हाथ दुआ के लिए उठे हैं। या अल्लाह, मैं नहीं जानती मेरे बेटे के दिल में क्या दर्द है, लेकिन तू जानता है, तू उसके दिल की हर बात जानता है। अगर तू चाहे तो क्या नहीं हो सकता। अगर उसने किसी को खोया है, उसके दिल को सुकून दे, उसकी आंखों के आंसू पोंछ दे, उसके दिल का बोझ हल्का कर दे। मैं एक माँ हूँ, मैं अपने बच्चे को इस तरह टूटते हुए नहीं देख सकती। उसकी खुशी उसे लौटा दे, उसका दर्द मुझे दे दे, बस मेरे बेटे को ठीक कर दे। वो रोती हुई दुआ करती रहती है, आंखें बंद कर लेती है। कहते हैं एक माँ की दुआ आसमान तक ज़रूर पहुँचती है, और शायद उस रात किसी दूर ज़मीन पर उस दुआ ने अपना पहला रास्ता बना लिया था। अफ़गानिस्तान का वही गांव, आमीना मासी अपने घर के पास बैठी है। अचानक उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। वो बैठी बैठी कमज़ोर पड़ जाती है। आमीना मासी का पति आता है और पूछता है क्या हुआ है, तो आमीना मासी बेहोश हो जाती है। आमीना, क्या हुआ है तुम्हें? आमीना, वो कुछ जवाब नहीं देती। वो लोग आमीना को हॉस्पिटल में ले जाते हैं। डॉक्टर उसे चेक करते हैं और बोलते हैं अभी 3-4 महीने से एक ही हालात है, सुधार नहीं हो रहा है, सारी दवाइयों का कुछ असर नहीं हो रहा। आमीना मासी का पति बोलता है क्या करें फिर, अब कहाँ जाएंगे हम? डॉक्टर जवाब देता है इसे यहाँ नहीं रखा जा सकता। आप एक काम करिए ना, नादिया से बात कीजिए। वो और उसकी पति तो दुबई में ही है ना, वहाँ पे काम करती है हॉस्पिटल में, उससे बात कीजिए। इन्हें दुबई ले जाइए, वहाँ अच्छे हॉस्पिटल में इलाज होगा। लेकिन दुबई जाना तो कोई आम बात नहीं है, उसके लिए तो बहुत तामझाम लगेगा। आप नादिया से कांटेक्ट करो ना, उससे पूछो, सब ठीक हो जाएगा, वो मदद ज़रूर करेगी। आमीना मासी का पति तो चिंता में पड़ जाता है। एक तरफ एक माँ अपने बेटे के लिए दुआ कर रही थी, और दूसरी तरफ दूर अफ़गानिस्तान की गांव में उसी दुआ का पहला जवाब लिखा जा चुका था। लेकिन क्या आमीना को दुबई ले जाना मुमकिन होगा? और क्या इस सफ़र के दौरान आज़ान और अनन्या की ज़िंदगी फिर से एक ही रास्ते पर आ जाएगी? जानने के लिए ज़रूर देखिए अगला एपिसोड। थैंक यू सो मच।